सन पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर करेंगे, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की निर्देश दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या को चुनिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, देखिए गाइस। 8 जो है, 8 दिया गया है स्टार्टिंग में, ये 2 का क्यूब दिया हुआ है। और 81 ये क्या है, ये आपका 3 की घात 4 हो जाएगा। ओके गाइस, क्योंकि 2 के बाद अगली संख्या जो होती है वो 3 होती है, और एक में क्यूब दिया हुआ है, उसके बाद अगली संख्या का एक घात और बढ़ा दी, 4 कर दिया। इसी प्रकार 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है, और 4 के बाद अगली संख्या क्या होती है, 5। पहले में क्यूब किया था और अगली संख्या में क्या करेंगे, घात 4 4 चढ़ा देंगे, घात 4। तो 5 गुणे 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा आपका ऑप्शन डी 625। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी डी का संबंध है जेड वाई एक्स डब्ल्यू से, तो ई एफ जी एच का संबंध किससे होगा। तो सारे गाइस देखिए, ए बी सी डी ये दिए हुए हैं, इसके कोड क्या है आपके, जेड वाई एक्स डब्ल्यू। मतलब ए का विपरीत कोड क्या होता है, जेड। फिर बी का विपरीत कोड क्या होता है, वाई। सी का होता है आपका, सी का क्या होता है, एक्स होता है। डी का क्या होता है, डब्ल्यू। तो मतलब आपके विपरीत कोड दिए गए हैं। तो इसी प्रकार हम लोग ई एफ जी एच के लिए करेंगे, तो लिख लेते हैं ई एफ जी एच। तो ई का विपरीत कोड क्या होता है, विपरीत वर्ण क्या होता है, विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, वी होता है। एफ का क्या होता है, यू होता है। जी का क्या होता है, टी होता है। और एच का क्या होता है, एस। तो 4 अल्फ़ाबेट आपके मिल गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो 4 अल्फ़ाबेट मिले हैं, ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है पक्षी का संबंध है पंख से, तो यहाँ पर निकालना है, तो क्या होगा। देखिए, जिस प्रकार पक्षी जो है वो पंखों की सहायता से उड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार मछली, मछली का हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। मछली जो है वो सल्क की सहायता से, सल्कों की सहायता से पानी में तैरती हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक के लिए। क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या को ज्ञात कीजिए। जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, विषम क्या होता है, जिसमें क्या होता है, 3 जो होते हैं वो किसी न किसी तरह से एक समान होते हैं, लेकिन जो एक जो लास्ट में बचता है वो अन्य तीनों से अलग होता है, विषम होता है, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। तो देखिए, चौथे में आपका भिन्न विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी घन। क्योंकि वर्ग, समलंब और त्रिभुज ये क्या है, 2D आकृतियाँ हैं, और लेकिन घन जो है ये आपकी कैसी आकृति है, 3D। तो यही आपका विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5वें क्वेश्चन में विषम बताना है, तो कैसे करेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहले क्यू एन ओ, क्या है आपके अल्फ़ाबेट, क्यू एन ओ। क्यू का अल्फ़ाबेट कोड होता है 17, एन का होता है 14, ओ का होता है 15। तो 17 से 14 बनने में कितना जुड़ा, कितना घटा, आपका 3 घटा। फिर 14 से 15 बनने में कितना घटा, सॉरी कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। मतलब पहले 3 घटा फिर 1 जुड़ा। अब ऑप्शन बी में चेक करते हैं, आई, एफ और एच। आई का होता है 9, एफ का होता है 6, एच का होता है 8। 9 से 6 बनने में क्या हुआ, 3 घटा। और 6 से 8 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। ऑप्शन ए में क्या हुआ था, 3 घटा था और 1 जुड़ा था। लेकिन बी में आपका उल्टा हो रहा है, पहले 3 तो जुड़ रहा है लेकिन बाद में 2 जुड़ रहा है। 3 घट तो रहा है पहले, लेकिन बाद में 2 जुड़ रहा है। जुड़ना चाहिए था 1, लेकिन अब आगे ऑप्शन और चेक करते हैं, ई बी डी। क्या है आपका, ई बी और डी। ई का कोड होता है 5, बी का होता है 2, डी का होता है 4। 5 से 2 बनने में क्या हुआ, 3 घटा। 2 से 4 बनने में 2 जुड़ा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके समान हो गए। मतलब 2 ऑप्शन आपके समान हो गए, क्योंकि ऑप्शन बी में 3 घटा था और 2 जुड़ा था, और ऑप्शन सी में भी 3 घटा और 2 जुड़ा। लेकिन ए में ऐसा नहीं है। अब डी वाला भी चेक करते हैं। डी में क्या है, वाई, वी और एक्स। वाई का कितना होता है, 25। बी का कितना होता है, 22। एक्स का होता है 24। ओके गाइस, तो 25 से 22 बनने में क्या हुआ, 3 घटा। 22 से 24 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। 3 ऑप्शन आपके समान हो गए, लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है,
क्योंकि इसमें 3 घट तो रहा है लेकिन एक ही जुड़ रहा है, 2 जुड़ना चाहिए लेकिन एक जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गाइस आपका छठा क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को विषम बताना है। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, आपके क्या नंबर है? 631। 631 है, इनके अगर तीनों डिजिट को जोड़ दें, 6 + 3 + 1 कर दें तो कितना आता है? 10। इसी प्रकार ऑप्शन बी में करते हैं, 424 है तो तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है? 10। 2 को जोड़ने पर आपका 10 आ गया, 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं, 432, तो तीनों को जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ रहा है? 9। अब ऑप्शन डी को चेक करते हैं, 460 है तो 4 + 6 + 0 कितना आ जाएगा? 10। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो समान हो गए, लेकिन ऑप्शन सी आपका अलग हो गया, विषम हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक के लिए, और निर्देश क्या है? एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक या दो पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से ऐसा सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो क्वेश्चन है 7वां, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो करते हैं। 3 से 8 बनाने में क्या हुआ? थोड़ा सा कलर को भी मोटा कर लेते हैं। तो 3 से 8 बनने में क्या हुआ? 5 जुड़ा। 8 से 10 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। फिर 10 से 15 बनने में कितना जुड़ा? 5 जुड़ा। फिर 15 से 17 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 17 से 22 बनने में कितना जुड़ा? 5 जुड़ा। फिर 22 से 24 बनने में 2 जुड़ा। मतलब क्या हो रहा? पहले 5 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा। 5 2 की सीरीज चल रही है, तो फिर 5 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा। 2 के बाद फिर कितना जुड़ेगा? 5। तो 24 में 5 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 29। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है? यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ए से बी बनाएंगे, मतलब एक अल्फ़ाबेट छोड़ के फिर बनाएंगे। तो ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, बी का होता है 2। कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। फिर एक अल्फ़ाबेट छोड़ के सी बनाएंगे। तो बी से सी बनाने में कितना जुड़ा? सी का कितना होता है? 3। मतलब 2 से 3 बनने में कितना जुड़ा? 1। फिर एक छोड़ के एक बनाएंगे, मतलब 3 से सी से डी बनाएंगे तो डी का कितना होता है? 4। तो 3 से 4 बनने में कितना जुड़ा? 1। फिर एक अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो डी से ई बनाएंगे तो ई का कितना होता है? 5। मतलब 4 से 5 बनने में कितना जुड़ा? 1। फिर एक छोड़ के फिर बनाएंगे ऐप। तो देखिए, ई से ऐप बनाने में मतलब ऐप का होता है 6। 5 से 6 बनने में कितना जुड़ा? 1। तो आगे भी यही करेंगे। जी से हम लोग क्या बनाएंगे? ई ऐप से क्या बनाएंगे? जी। तो जी का होता है 7 और ऐप का होता है 6। कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। इतना तो हो गया। अब जो ये अल्फ़ाबेट निकालना है वो आपको इस वाले अल्फ़ाबेट से तो नहीं निकलेगा, इससे आपका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट निकलेगा। क्वेश्चन मार्क मतलब डबल क्वेश्चन मार्क होता है तो आपका अल्फ़ाबेट पता चल जाता। तो आप क्या करेंगे? जेड से हम लोग बाई बनाएंगे ऊपर। जेड का होता है 26 और बाई का होता है 25। कितना घटा? 1। फिर बाई से हम लोग क्या बनाएंगे? एक्स। बाई का होता है 25, एक्स का होता है 24। कितना घटा? 1 घटा। फिर हम लोग एक्स से डब्लू बनाएंगे। तो देखिए, एक्स का होता है 24, डब्लू का होता है 23। कितना घटा? 1। मतलब सभी में एक एक घटता जा रहा है, नीचे जोड़ा ऊपर घटेगा। अब देखिए, डब्लू से हम लोग वी बनाएंगे, यू वी वाली। तो डब्लू का होता है 23, वी का होता है 22। कितना घटा? 1। अब वी से यू बनाएंगे तो इसमें कितना घटा? 1 घटा। मतलब 22 से 21 बनाने में कितना घटा? 1 घटा। अब जो आपका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होगा भाई आपका आंसर होगा। सभी में एक घटा है तो यू का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 21। और इसमें से एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 20। 20 किसका होता है? टी का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे? 2 के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अगर 1 का क्यूब कर दें और इसमें 1 जोड़ दें तो आपका कितना आ जाता है? 2। इसी प्रकार 10 के लिए करेंगे। 1 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 2। 2 का क्यूब करेंगे और इसी 2 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10, जो कि ऊपर दिया हुआ है। इसी प्रकार 30 के लिए करेंगे। 2 के बाद अगली संख्या क्या होती है? 3। 3 का क्यूब किया और इसी 3 को इसमें जोड़ दिया तो 27 + 3 कितना होता है? 30। अब 3 के बाद अगली संख्या क्या है? 4। 4 का क्यूब किया और इसी 4 को इसमें जोड़ दिया तो कितना आएगा आपका? 64 + 4 कितना होता है? 68, जो कि आपका दिया हुआ है। अब सभी में यही तरीका लग रहा है तो आगे भी यही होगा। तो 4 के बाद अगली संख्या क्या होती है? 5। 5 का क्यूब किया और 5 को जोड़ दिया इसी में
तो 125 + 5 कितना हो जाएगा? 130। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ जो है वो जोड़ना, मतलब ए का मतलब क्या है? जोड़ना। एम का अर्थ क्या है? एम का अर्थ जो है वो है गुणा करना, तो एम का अर्थ लिख देते हैं गुणा। फिर डी का अर्थ क्या है आपका? डी का अर्थ है भाग, तो डी का अर्थ भाग लगा दिया। फिर इसके बाद जी का अर्थ क्या है? अधिक, मतलब इज़ ग्रेटर देन, तो जी का मतलब क्या है? ग्रेटर देन, मतलब बड़ा, अधिक। और एल का अर्थ क्या है? कम से, तो एल का मतलब लिख देते हैं इज़ लेस देन, कम। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तार्किक रूप से सही है? तो अगर कैसे करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सॉल्व करते हैं। तो आपका इक्वेशन क्या है? 18D 9A और आगे क्या है? 6L, फिर क्या है? 8A, आगे क्या है? 6M2, 6M2। इसको सॉल्व करेंगे तो कर लेते हैं। तो 18, फिर है आगे डी, डी का मतलब क्या है? डिवाइड, डिवाइड लगा दिया 9। फिर ए का मतलब क्या है? प्लस, प्लस लगा दिया। फिर संख्या क्या है? 6, 6 के बाद अगला अल्फ़ाबेट कौन सा है? एल, एल का मतलब क्या है? इज़ लेस देन, लेस देन लगा दिया। फिर आगे है संख्या आपकी 8, 8 के बाद अल्फ़ाबेट क्या है? ए का मतलब क्या है? प्लस, प्लस लगा दिया। फिर है 6, 6 के बाद अगला अल्फ़ाबेट है एम, एम का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया और 2 कर दिया। ओके गाइस, अब देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। 18 में 9 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 2 + 6 इज़ लेस देन 8 + 6 दूनी 12, ये हो जाएगा, क्योंकि बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला भी सॉल्व होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 इज़ लेस देन 20। देखिए अब आ गया आपका आंसर, 8 इज़ लेस देन 20, बिल्कुल सही है। क्यों? मैं बताता हूँ। 8 जो होता है वो 20 से कम ही तो होता है, तभी तो लेस देन लगा है। अगर 8 जो है 20 से ज़्यादा होता तो ग्रेटर देन लग जाता, लेकिन लेस देन लगा है क्योंकि 8 जो है 20 से कम है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के 3 अगर ऑप्शन करोगे तो आपका ऐसा कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्शन बी वाला चेक करोगे तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते हैं विजेत है जो है 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, मतलब नीचे की ओर जाता है। दक्षिण क्या होता है? नीचे की ओर। फिर भाई दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, तो दायां आपका कौन सा हो जाएगा? इधर की तरफ 3 किलोमीटर चलता है। और फिर भाई दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो दायां आपका ऊपर की तरफ होगा। कितना चला? 5 किलोमीटर। आगे क्या कहता है? वह फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो बायां आपका क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना जाता है? 5 किलोमीटर। अब भाई प्रारंभिक स्थान से आप कितनी दूरी पर है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, ये दूरी बतानी है। तो इतनी दूरी तो आपको पता है 5 है, ये दूरी कितनी होगी? नीचे आपकी 3 दी हुई है, तो ये भी दूरी 3 हो जाएगी, तो मतलब 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शायद अगला क्वेश्चन है, यदि 50 मिनट पहले, मतलब पहले की बात हो रही है, पहले कितना बजा था? 4:45 45 मिनट थे। कितने मिनट पहले? 50 मिनट पहले। तो अब वर्तमान समय कितना है ये भी चेक कर लेते हैं। अगर 50 मिनट को 4:45 में जोड़ दें तो आपका वर्तमान समय निकल आएगा। तो 50 को यहाँ रखते हैं, ये मिनट है क्योंकि ये 45 मिनट है, ये 50 मिनट है। और आगे क्या लिख देते हैं? 0 0 0 लिख देते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा? 5 9 और 0, ये हो जाएगा 4। अब देखिए 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, लेकिन यहाँ पे 95 मिनट लिख रहा है, तो इसे घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 घंटा। और मिनट कितने बचे? 95 से 60 घटाएंगे तो कितना बचा? 5, ये हो जाएगा। 9 में से 6 जाएगा 3, 5 घंटा 35 मिनट। तो ये हो गया वर्तमान समय। अब 6 बजने में कितने मिनट हैं? वर्तमान समय में आपका हो रहा है 5:35। तो 6 बजने में कितने मिनट है? तो घटा देंगे। 6 बजने में कितने मिनट है? तो घटा देंगे 5:35 से, तो घटाएंगे। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया, तो कितना बचेगा? 7, सॉरी 6 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा? 0। दोबारा कर लेते हैं गाइस। ये 6 में से हम लोग घटाएंगे 35 मिनट, 5 घंटा 35 मिनट आया है आपका। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 से 35 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा?
तो देखिए गाइस ये आ जाएगा 25 मिनट। तो आपका टोटल मिनट कितना बचा, ऑप्शन बी 25 मिनट बचे हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए 6 बज के, ये 6 बजने में कितने मिनट, तो 5 घंटा 35 मिनट ये वर्तमान समय है। तो मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग ये कर देंगे डायरेक्ट 6 बजे को हम लोग लिख सकते हैं 5 बज के 60 मिनट लिख सकते हैं, तभी तो 6 बजता है। तो इसे 5 बज के 35 मिनट से घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 25 मिनट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो सिचुएशन नहीं बन सकता, ऑप्शन डी। क्यों नहीं बन सकता है आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि सिचुएशन में आपका यू अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, यू अल्फ़ाबेट, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। तो आपका यही नहीं बनेगा। बाकी के तीन जैसे कि ट्रेडिशन और रेशन, ये तीनों बन सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी नहीं बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सिंपल सा है। जैसे कि कथन है सभी सांप मछलियां हैं, तो सभी सांप क्या हैं, मछलियां। और क्या कहते हैं, सभी सांप क्या हैं, मगर, सभी मगर सांप हैं। तो सारे मगर क्या आ जाएंगे, सांप के अंदर आ जाएंगे। ऐसे बन जाएगा फिगर। अब देखिए क्या कहता है, सभी मगर मछलियां हैं। तो देखिए सभी मगर, मगर का सबसे छोटा हिस्सा है और मछलियां सबसे बड़ा हिस्सा है। तो मछलियों के अंदर ही तो मगर समाया हुआ, तो सभी सभी मगर मछलियां हो सकती हैं, सभी मगर मछलियां हैं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी सांप मगर हैं। देखिए सांप का सबसे बड़ा हिस्सा, उसके बाद मगर का छोटा हिस्सा है। सभी मगर तो सांप हो सकते हैं, लेकिन सभी सांप मगर नहीं हो सकते, तो दूसरा गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माया जो है स्वाति से तेज दौड़ती है। तो माया इज ग्रेटर देन स्वाति। तेज दौड़ेगी माया, तभी तो ग्रेटर देन किया। अब आगे क्या कहता है, लिली माया से तेज दौड़ती है। तो लिली इज ग्रेटर देन माया। तो माया से भी तेज दौड़ने वाली कौन है, लिली। फिर क्या कहते हैं, स्वाति जो है लिली से तेज दौड़ती है। तो स्वाति जो है लिली से तेज दौड़ती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है गाइस, क्योंकि स्वाति जो है माया से धीमे दौड़ती है और लिली जो है माया से तेज दौड़ती है। तो आपका कथन क्या कहता है, पहले 2 कथन सत्य हैं, तो जो तीसरा कथन होगा वो क्या होगा, तीसरा जो कथन है आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके गाइस, क्योंकि लिली जो है वो स्वाति और माया से ही तेज दौड़ रही है, कह दिया गया है। लेकिन इसमें कथन में क्या कहता है, स्वाति लिली से तेज दौड़ती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कथन हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले देखिए आपका मूल होगा, मूल के बाद आपका तना होगा, तने के बाद पत्ता निकलेगा, पत्ते के बाद फूल आएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समीकरण किसी विशेष विधि के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए। तो पहला समीकरण दूसरे समीकरण को सॉल्व करना है, जो जिस प्रकार पहला सॉल्व होगा उसी प्रकार दूसरा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो गाइस आपका समीकरण पहला क्या है, 2 × 8 × 6 × 9 किसके बराबर है, ये बराबर है 9, 6, 8 और 2 के बराबर, इसके बराबर है। तो देखिए आपका क्या हुआ, लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट डिजिट है वो पहले स्थान पर आ गया और पहला वाला जो है लास्ट में चला गया, और जो है बीच वाले दोनों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। तो इसी प्रकार हम लोग इसका भी करेंगे, 8 × 6 × 4 × 7, लास्ट वाला पहले पे आ जाएगा और पहला वाला लास्ट पे चला जाएगा, और इन दोनों का क्रॉस कैंची गुणा हो जाएगा। तो 4 और ये 6, मतलब 74 और 68। तो 74 68 किस में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लास्ट आज का, दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर बताना है। तो पहले सबसे पहले पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे और इसमें तीसरी संख्या निकालेंगे 4। कैसे बनी, क्योंकि हमें तीसरे कॉलम में भी
तीसरी संख्या ही निकालनी। तो पहले कॉलम में हम लोग तीसरी संख्या निकालते हैं, उसी प्रकार तीसरे कॉलम में भी वही तरीका लगा के निकाल लेंगे। तो कैसे 4 निकालेंगे? सबसे पहले आप 3 और 8 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। और इस 24 में लास्ट वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आपका आंसर क्या आ गया? 4, जो कि मिल गया। इसी प्रकार सेकंड कॉलम में यही करेंगे, 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौक 24, और ये लास्ट वाली 12 संख्या इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना मिल गया बीच में? तीसरी संख्या 2। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में करेंगे। 9 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 और 12 का, तो 12 निमा 108 हो जाएगा, और इसमें 9 का डिवाइड कर देंगे लास्ट वाली संख्या का, तो कितना आंसर आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।